ये बात प्रूफ करती है कि आप लोग फल लाने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपने ये वर्ड सुना कि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुना और ठहराया कि तुम फल लेके आ सको। आपको लगता है कि आपने परमेश्वर को माना, आपने परमेश्वर को चुना, ऐसे लगता है ना? बाइबल अलग कहती है, उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेके आ सको। हर एक बंदा जो यहां बैठे हैं, बैप्टाइज्ड है, बिलीवर है, आप हेवन से अनॉइंटेड हो, मसा अभिषिक्त हो फल लाने के लिए। आपको मालूम दो तरह का फल है, एक है ऊंट कटारे कांटे, एक है फल आम अमरूद, हां अच्छा फल। जब आप परमेश्वर में नहीं होते आप बुरा फल लाते हैं, क्योंकि आपकी जड़ बुरी है, हां या ना? और जब आप परमेश्वर में आते हैं आप अच्छा फल लाते हैं, क्योंकि आपकी जड़ अच्छी हो चुकी, आपका डीएनए चेंज हो चुका है। यीशु मसीह ने कहा अब तुम मांस और लहू से नहीं, अब तुम परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए हो। तुम्हारा डीएनए चेंज हो चुका है, तुम्हारा ब्लड चेंज हो चुका है। तुम अब आत्मिक इजरायली, आत्मिक यहूदी, आत्मिक क्रिश्चियन हो, आत्मिक परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। और अगर परमेश्वर का डीएनए आपके अंदर है, आप फल लेके आएंगे और आपका फल बना रहेगा। अगर ये चीज आपको मालूम नहीं होगी, आप स्ट्रगल करोगे लाइफ में। जब आपको ये मालूम होगा कि जिस दिन आपने यीशु मसीह को जाना, जेन्युइनली बैप्टिज्म लिया, उस दिन आपका डीएनए चेंज हो चुका है। अब आप फेलियर नहीं हो सकते। हेवन आपके पीछे खड़ा है, आप फल लेके आएंगे। आप हेवनली प्रोग्राम्ड हो चुके हो फल लेके आने के लिए, उस चीज को देखने के लिए कि कौन सा फल, कौन सी ब्लेसिंग परमेश्वर मुझे देना चाहता है और वो कैसे आएगी और वो कैसी होगी मेरी लाइफ में। आपको ईमानदारी के साथ परमेश्वर में चलना पड़ेगा। रोज निराशाएं नहीं आएंगी, आएंगी। दुख नहीं आएंगे क्या? आएंगे। मुश्किलें नहीं होंगी, विरोध नहीं होगा, लोग बुरी बातें नहीं बोलेंगे, झूठी बातें नहीं बोलेंगे, ये सब कुछ होगा। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब ये सब कुछ हो तो दुखी होने की बजाय आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को जान लिया, बैप्टाइज ले लिया, आप बपतिस्मा आपने ले लिया, मैं कह रहा हूं आप हेवनली अनॉइंटेड हो, हेवन से आप अभिषिक्त हो। किसके लिए? फल लाने के लिए। अगर मैं एक पास्टर हूं, मैं एक प्रेरित हूं, मेरा फल मेरी सेवकाई है, रूहों को बचाना है। आप एक अगर बिजनेसमैन, आपकी कॉलिंग है, परमेश्वर आपको उस जगह आपको फल देगा, आपकी फैमिली में वो आपको साल्वेशन देगा। अगर आपका कैरियर कंप्यूटर है, वो आपको उसमें ग्रेड करेगा। आप फल लेके आओगे और वो फल शारीरिक होंगे, आपकी फैमिली में, आपके फाइनेंस में, और वो फल आत्मिक भी होंगे। लोग आपके आसपास बचने शुरू होंगे, परमेश्वर को जानना शुरू होंगे। आपको यह मालूम है कि आप स्वर्ग से निर्धारित हो चुके हैं, स्वर्ग क्लिक कर चुका है, आपको ठीका मार चुका है आपके कॉपी के ऊपर कि यह बंदा फल लाने के लिए हमारी तरफ से ओके है, हां या ना? जिस दिन दाऊद को मसा किया गया, बाइबल कहती वो एक छोटा सा यंग लड़का था, 14, 15, 16 साल का, और जब नबी ने उसके ऊपर तेल डाला और बोला कि इज़राइल का राजा होने के लिए परमेश्वर तेरा अभिषेक करता है, उसकी कॉलिंग क्या थी? राजा बनने की। और उस पे ऑयल डाला गया। बाइबल में जब आप पुराने नियम में देखते हैं, अलीशा के पास एक औरत आती है, उसका पति भी एक प्रोफेट था, उसने कहा मेरा पति मर गया और हम कर्जे में हैं। और अलीशा ने कहा क्या है तेरे पास? उसने कहा थोड़ा सा तेल। उसने कहा जाओ और पड़ोसियों के बर्तन मांगना, और बर्तन थोड़े मत मांगना, और उस थोड़े से तेल को उंडेलती जाना, और सब बर्तन भर जाएंगे। उस तेल को बेच के अपना कर्जा उतार देना, और जो बच जाए उससे अपना जीवन निर्वाह करना। जब भी आप बाइबल में तेल देखते हैं, आप कर्जे से मुक्ति देखेंगे। परमेश्वर के चेले जो पतरस, याकूब, यूहन्ना, हाँ वो वाले चेले, उन्होंने तेल मरकर लोगों को क्या किया?
जब भी आप बाइबल में ऑयल देखेंगे आप हीलिंग को देखेंगे। जब भी आप बाइबल में ऑयल को देखेंगे आप अभिषेक को देखेंगे, कर्जे से मुक्ति को देखेंगे, पावर को देखेंगे, दुष्ट आत्माओं से आजादी को देखेंगे, ऊंची कुर्सी को देखेंगे, अपलिफ्टिंग को देखेंगे, फेलियर खत्म होने को देखेंगे, शर्मिंदगियां खत्म होने को देखेंगे जब भी आप ऑयल देखेंगे। और आज वो ऑयल जब आप पे आएगा, उससे पहले परमेश्वर ने मुझे निशानी दी है कि स्वर्गदूत आप पे ऑयल लगाएंगे उस ऑयल को लगाने से पहले। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझा दूं कि उस ऑयल की इंपॉर्टेंस, उसकी क्या है, उसकी कीमत आपकी लाइफ में। क्योंकि जब ऑयल आप पे आता है इसका मतलब आप अनॉइंटेड हो अपनी डेस्टिनी को पूरा करने के लिए। किसी की डेस्टिनी है कि वो एक परफेक्ट, एक हाई बिजनेसमैन बन के परमेश्वर के कामों को सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, ये उसकी कॉलिंग है परमेश्वर से। और किसी की कॉलिंग है कि वो अपने कैरियर में जाएगा और उस तरह से परमेश्वर की सेवा करेगा, कोई पास्टर बन के करेगा, कोई असिस्टेंट बन के करेगा। हर एक व्यक्ति की कॉलिंग अलग है, एक दूसरे से मैच नहीं करती। परमेश्वर ने कहा, एक व्यक्ति ने 3 नौकरों को बुला के, एक को 5, एक को 2 और एक को 1 सिक्का देके वो चला गया। 5 वाले ने 5 कमाए, 2 वाले ने 2 और कमाए, 1 वाले ने डर के कि वो कठोर है उसने जमीन में छुपा दिया। और जब मालिक वापस आया उसने 5 वाले को बोला, तूने 5 के साथ 5 कमाए, जा अपने मालिक के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तू जिसने 2 के साथ 2 कमाए उसने कहा मालिक के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। सेम आशीष दी उसको। आप जानते हैं आशीष किस चीज में है? आशीष इसमें है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया, वो 2 वरदान हो या 10 वरदान हो या 9 वरदान हो या 90 हो, आप समझो मेरी बात को। क्या आपने उन सब का प्रयोग किया कि नहीं किया? हालेलुया। आपके पास थोड़ी ड्यूटी हो या ज्यादा हो, आपने वो ईमानदारी से निभाई कि नहीं निभाई? आपका टाइप चाहे 1 लाख हो चाहे 1000 हो, क्या आपने ईमानदारी से दिया कि नहीं दिया? ये अगर 1 लाख जिसका टाइप बनता है वो अगर 90,000 दे और जिसका 1000 बनता है वो 1000 पूरा दे, परमेश्वर की निगाह में वो 1000 वाला धर्मी है। आपको मालूम? क्योंकि वो बात वफादारी की कर रहा है, बात वो फल लाने की कर रहा है। परमेश्वर ने ये बाइबल में दिखाया आपको कि जब भी आप बैप्टाइज हैं, आप मसा पाए हुए हैं, क्योंकि जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं पहला मसा आपके ऊपर आता है उस दिन, जिस दिन जैसे दाऊद के ऊपर आया। परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए मसा किया, पर अगले 10, 12, 15 साल तक वो राजे की कुर्सी तक नहीं बैठा। क्योंकि पहला मसा जब आपको मिला एक विश्वासी के रूप में, जब आपको अनॉइंट किया गया, आप बैप्टिज्म आपने लिया, आपका मसा हुआ, बाइबल कहती तुम अभिषेक किए गए हो परमेश्वर के द्वारा। अब जब पहला मसा आपका हो गया, दूसरा मसा दाऊद का तब हुआ जब वो 30 साल का था और उसे 12 गोत्रों में से इजराइल के 1 गोत्र का राजा होने का सौभाग्य हुआ। और उसके बाद 37.5 साल में वो पूरे इजराइल का राजा बना। हाँ या ना? जब आप पे मसा आता है पहला विश्वासी होने का, परमेश्वर आपकी ईमानदारी को चेक करते हैं। आपने उस मसे का क्या किया? क्या संभाल के रखा? क्या उसको बढ़ाया? और परमेश्वर ने कहा 30 साल की उम्र में दाऊद का अब अभिषेक किया जाए, वो भी पूरे इजराइल का राजा होने के लिए नहीं, सिर्फ 1 गोत्र का राजा होने के लिए। आज जब आप इस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करोगे कि आप फल लाने के लिए मसा किए गए, अब कोई शैतान आपको रोक नहीं सकता। अब आप परमेश्वर में चलेंगे, अपने शरीर को काबू में रखते हुए, अपने इमोशंस को काबू में रखते हुए, सीधी चाल चलते हुए, और जो कुछ परमेश्वर ने आपकी लाइफ में ठाना है आप उसे अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।